हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एसटीटीजीटी 2021 के पेपर का सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे और सेकंड पार्ट का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। द प्राइस ऑफ आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 10% टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल प्राइस। हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज मस्ट बी डन इन न्यू प्राइस। और क्या कह रहा है, हमारे पास एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल की कीमत 10% हमने घटा दिया। 10% घटाने के बाद कितना बनेगा? 90 रुपीज़ बनेगा। टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल प्राइस हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज मस्ट बी डन इन न्यू प्राइस। देखो, ये हमारे पास था ओरिजिनल प्राइस और ये हमारे पास है न्यू प्राइस। करें कि न्यू प्राइस में हम कितना परसेंटेज बढ़ा दें कि आर्टिकल की कीमत 100 ही हो जाए। मतलब कितना बढ़ाना पड़ेगा आपको? न्यू प्राइस में 10 रुपया ऐड करना पड़ेगा। लेकिन हमें आंसर किस में बताना है? परसेंटेज बनाना है। 10 रुपया बढ़ाना पड़ेगा किस पर? 90 पर। और परसेंटेज के लिए हम 100 लगाएंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। कितना बनेगा? 100/9 परसेंटेज। मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन बाय ए शर्ट एट 30% डिस्काउंट ऑन प्रिंटेड प्राइस। क्या कह रहा है? एक पर्सन है जो शर्ट को 30% डिस्काउंट पर खरीदता है, लेकिन ये 30% डिस्काउंट प्रिंटेड प्राइस पे मिला है उसे। एंड सेल इट 12% प्रॉफिट ऑन द प्रिंटेड प्राइस। और वो पर्सन इसको शर्ट को बेच देता है 12% प्रॉफिट पर। लेकिन ये 12% प्रॉफिट किस पे लिया है? प्रिंटेड प्राइस पे लिया है। प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस इन परसेंटेज। लेकिन हमें यहाँ पर प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे निकालना है। कॉस्ट प्राइस पर देखो, क्वेश्चन के अंदर जो शर्ट खरीद रहा है प्रिंटेड प्राइस पे डिस्काउंट मिल रहा है और बेच भी प्रिंटेड प्राइस पर प्रॉफिट लेके बेच रहा है, लेकिन प्रॉफिट आपको कॉस्ट प्राइस पे निकालना है। हम मान लेते हैं कि शर्ट का प्रिंटेड प्राइस कितना है? 100 रुपीज़ है और कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है प्रिंटेड प्राइस पर? 30% डिस्काउंट मिल रहा है। 30% डिस्काउंट मिलने के बाद शर्ट का कीमत कितना हो जाएगा? 70 रुपीज़ हो जाएगा। मतलब शर्ट का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 70 रुपीज़ हुआ। एंड सेल इट एट 12% प्रॉफिट ऑन द प्रिंटेड प्राइस। और क्या कह रहा है? प्रिंटेड प्राइस पर 12% का प्रॉफिट लेकर उसे बेच दिया जाता है। मतलब कितने रुपए की बिकेगी वो? 112 रुपीज़ की बिक जाएगी। खरीदी कितने की? 70 रुपये की। बेची कितने की? 112 की। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 42 रुपीज़ का हमारे पास क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। लेकिन प्रॉफिट हमें तो परसेंटेज पे निकालना है, तो 42 हमारे पास प्रॉफिट है। किस पर? 70 पर। और परसेंटेज के लिए 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 7 से 42 कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आएगा? हमारे पास 60% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंप्लीट 3/5 ऑफ वर्क इन 3 days। ए ना, ए किसी काम का 3/5 3 दिन में कर देता है। बी कंप्लीट 1/5 ऑफ द सेम वर्क इन 4 days। बी उसी काम का 1/5 पार्ट 4 दिन में कर देता है। बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर। अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करें, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू कंप्लीट हाफ ऑफ दैट वर्क। कह रहा अगर दोनों मिलकर काम करें तो अगर वे दोनों मिलकर काम करें
तो टोटल काम का आधा काम कितने दिन में पूरा होएगा? आइए सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी काम का 3/5 वर्क ए 3 दिन में पूरा करता है, तो एक काम कितने दिन में करेगा? एक काम करेगा 5 दिन में करेगा। इसी प्रकार बी उसी काम का 1/5 काम 4 दिन में पूरा होगा, तो एक काम कितने दिन में पूरा होगा? ये होगा 20 दिन में पूरा हुआ। ए किसी काम को 5 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। हम टोटल काम 5 का और 20 का एलसीएम लेके मानेंगे। 5 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 20। मतलब टोटल काम कितना हमारे पास? 20 काम है। अब हम ए का और बी का एक दिन का काम निकालेंगे, तो 20 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। कितना आएगा? 4 वर्क पर डे। 20 को 20 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1 वर्क पर डे। ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। ए और बी दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। तो हमें क्या करना है? हाउ मच टाइम विल दे टेक टू कंप्लीट हाफ ऑफ दैट वर्क। टोटल काम का आधा काम ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? तो हमारे पास टोटल काम कितना था? 20। इसका आधा कितना हो गया? 10। और टोटल ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 वर्क पर डे। तो कितना आएगा? 2 डे। मतलब दोनों मिलकर टोटल काम का आधा काम 2 दिन में पूरा करेंगे। तो अपना ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन देयर विल बी एटलीस्ट 1 बॉय इज। क्या कह रहा है? किसी फैमिली के अंदर 3 बच्चे हैं, एटलीस्ट 1 बॉय होने का प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। सबसे पहले हम 3 बच्चों का सैंपल स्पेस बनाएंगे। तो 3 बच्चों का सैंपल स्पेस क्या बनेगा? ऐसा हो सकता है तीनों के तीनों बच्चे बॉयज हो, उस तक पहले 2 बच्चे बॉयज हो, थर्ड गर्ल हो, पहला बॉय हो, सेकंड गर्ल और थर्ड बॉय हो। तब पहला गर्ल हो, सेकंड बॉयज, थर्ड भी बॉयज हो। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों गर्ल हो, पहला गर्ल हो, दूसरा भी गर्ल हो और तीसरा बॉय हो, पहला गर्ल, दूसरा बॉयज और तीसरा गर्ल हो, पहला बॉयज, दूसरा गर्ल और तीसरा भी गर्ल। तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आए? 8 एलिमेंट है सैंपल स्पेस में। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? देयर विल बी एटलीस्ट 1 बॉय। एटलीस्ट 1 बॉय होने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो हम जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना होगा उसको हम ए नाम दे रहे हैं। इवेंट ए एक इवेंट है दैट देयर विल बी एटलीस्ट 1 बॉय। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं। नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू ए बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 8 है। तो ए के फेवर में कितने ऑब्जेक्ट है? इसको छोड़कर सभी के सभी हमारे फेवर में है। एटलीस्ट 1 बॉय था ना, यहाँ पे 3 बॉय है, यहाँ पे 2 बॉय है,
यहाँ पर 2 बॉय है, यहाँ पे 2 बॉय है, यहाँ पर 1 बॉय है, यहाँ पर 1 बॉय है, यहाँ पे 1 बॉय है। तो हमारे फिर में 7 ऑब्जेक्ट है, इसलिए प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 7/8 हो जाएगा। ऑप्शन 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन बाय 6 आर्टिकल ₹4.5 एंड सोल्ड 5 आर्टिकल ₹4.6, द प्रॉफिट परसेंटेज। एक पर्सन है जो 6 आर्टिकल को 5 रुपये में बेच देता है, सॉरी, एक पर्सन है जो 6 आर्टिकल को 5 रुपये में खरीदता है और बेचता कैसे है, 5 आर्टिकल 6 रुपये में बेचता है। द प्रॉफिट परसेंटेज क्या कह रहे हैं, बाय। छह आर्टिकल खरीदता है 5 रुपये में, सेल 5 आर्टिकल सेल कर देता है 6 रुपये में। देखो यहाँ पे 6 आर्टिकल, यहाँ पे 5 आर्टिकल है, तो पहले क्या करेंगे, हम आर्टिकल की संख्या को सेम बनाएंगे। तो ऊपर वाले को 5 से गुना कर देंगे, नीचे वाले को 6 से गुना कर देंगे, इससे आर्टिकल की संख्या सेम हो जाएगी। गुना करते हैं, 6 की 5 से गुना करो, यहाँ पे हो गया 30 आर्टिकल, 5 की 5 से गुना करो, यहाँ पर हो गया 25 रुपीज़ हो गया, 25 रुपीज़ हो गया। 6 की 5 से गुना करो, कितना हो गया 30 आर्टिकल हो गया। 6 की 6 से गुना करो, 36 रुपीज़ हो गया। 30 आर्टिकल 25 में खरीद दिए, 30 आर्टिकल 36 में बेच दिए, तो मतलब कितना का प्रॉफिट हुआ हमें, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ हमें से हमें 11 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 11 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 25 पर, इंटू में 100, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 44%। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। थैंक यू। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में सोल्व करेंगे।